गौशाला में पहली मर्तबा जो है वो फिल्मोत्सव का आयोजन हो रहा है और ये फिल्मोत्सव जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इससे पहले जो है वो इस स्तर का फिल्मोत्सव कभी नहीं हुआ। ख़ास बात यह है कि भारतीय सिनेमा के जो निर्माता निर्देशक हैं, मशहूर निर्माता निर्देशक हम कहेंगे, सुदीप्तो सेन, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास बात यह कि हमारे साथ बातचीत के लिए भी इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 8 में आपका। नमस्कार सर। मैं आपको कंट्रोवर्सी किंग कहूँ या वो शख्स कहूँ जो भारतीय सिनेमा के लिए किसी भी को जागृत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इनफैक्ट अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है। कंट्रोवर्सी तो नहीं है एक्चुअली। ये जो कंट्रोवर्सी शब्द है ना, ये कुछ उन लोगों की कॉइन किया हुआ टर्म है जो इतने दिन से, पिछले 50, 60, 70 साल से इस देश की सच्चाई को, इस देश की लोगों की दिल की बातों को, लोग इस समाज की जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो बाहर आने नहीं देना चाहता था, और हमने हमारी फिल्म के जरिए जब इस बातों को सामने लेके आए और समाज में एक हलचल आ गया, तो लोग इसका नाम कंट्रोवर्सी देके इसमें से एक पोलराइजेशन करने की एक एफर्ट चला। उसके तहत शुरू में हमें जान की थ्रेट मिला। जी जी। मतलब कुछ राज्यों में हमारी फिल्म को बैन कर दिया गया। Exactly. लेकिन सच्चाई का एक बहुत खूबसूरती है, बहुत सुंदर एक कंडीशन है कि अगर सच्चाई बाहर आए, सच्चाई को आप परेशान कर सकते हो, सच्चाई को आप मोलेस्ट कर सकते हो, सच्चाई को आप प्रताड़ित कर सकते हो, क्योंकि सच्चाई को दबा नहीं सकते, सच्चाई को आप हरा नहीं सकते। तो मेरे जरिए ही सही, लेकिन एक परंपरा शुरू हुई, एक नया ढंग की एक सिनेमा आना शुरू हुआ, जहाँ पे इस देश की जो वो सच्चाई जो लोग पब्लिकली ओपनली डिस्कस करना नहीं चाहते थे, छुपा के रखना चाहते थे, वो सच्चाई लोगों के मन में अगर आ जाए तो इस देश की जो जिनकी दुकान चल रहा था वो बंद हो जाए और उन लोगों को अपने स्वार्थ में, अपने जो एक देश विरोधी मानसिकता है वो एक्सपोज हो जाए। इसलिए वो लोग इनको एक कंट्रोवर्सी, एक इस तरह की एक इस्लामोफोबिया, इस तरह की नाम देके उसको अलग करना चाहते थे। लेकिन देश की लोग, आपने देखा होगा केरला स्टोरी इस लेवल पे एक फिल्म बन चुका था जो एक नेशनल मूवमेंट की तरह बना। Exactly, एक अलग मूवमेंट, एक तरह से एक मूवमेंट की तरह था। और मैंने, मेरी जो सीनियर्स है इंडस्ट्री में जो सीनियर्स है, समाज में जो लीडरशिप है, उन्होंने मुझे हमें बताया कि हम लोग जो 50 साल से कोशिश कर रहे थे जो बातें को लाने के लिए, वो आप एक सिनेमा के जरिए ला दिए। तो मुझे ये लगता है कि एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी था एज अ फिल्म मेकर, और मैं उतना ही किया जो एक एज अ फिल्म मेकर मुझे करना चाहिए था। और दुख इस बात की है, ये करते करते करीबन 70-75 साल लग गया। ये बहुत पहले ही होना चाहिए। Exactly, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पहले ही होना चाहिए। देखिए, ना केवल द केरला स्टोरी है ना, इन द नेम ऑफ लव, आई थिंक ना, हाँ, जो मेरा डॉक्यूमेंट्री बना 2018 में, वो भी बनने से पहले ही, यानी कि नहीं, वो बना तो था। उसको लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। जी। इंडिया देश में सबसे पहला शो था जेएनयू में, लेकिन वो शो होने नहीं दिया। इतनी बड़ा दांगा आपने बहुत कुछ कहा था उस वक्त जेएनयू के लिए, खास तौर पे नहीं, लेकिन क्या है कि मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि जेएनयू कुछ भी हो जाए, जेएनयू हमारी देश की एक लैंडमार्क है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की क्या रोल होना चाहिए। वो लोग, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी ये इसके बाद इमरजेंसी के बाद वो इंदिरा गांधी के ऊपर भी टमाटर फेंका था, अंडा फेंका था। तो जेएनयू की जो कल्चर है, एक आर्गुमेंटेटिव कल्चर था, वो हमेशा देश की सकारात्मक पॉलिटिक्स किया था। लेकिन रिसेंट टाइम में जेएनयू कुछ असामाजिक तत्वों की जगह बन गया था, और उनकी केरला स्टोरी और इन द नेम ऑफ लव की स्क्रीनिंग में उनको एक्सपोज होने जाने का डर था। तो इसलिए क्या है ना, आप फिल्म देखो, उसके बाद फिल्म की क्रिटिसाइज करो और उसको लेके बहस करो। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निशानी है। बिल्कुल। लेकिन अब फिल्म देखने से पहले ही अगर आप उसको मना कर दोगे, मत देखो, माइंडसेट बना लो, मतलब एक हिटलरियन, एक नाजी कल्चर दिखने को मिलता है। तो मुझे दुख इस बात की है कि समाज में जो लोग प्रोग्रेसिव होने का झंडा लेके घूमते हैं, ये मीडिया की, आर्ट कल्चर की,
इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इतने दिन से हमारी देश को पाठ पढ़ा रहे थे, जब एक सच्ची घटना बाहर आए तो वो लोग सब विरोध में आ गए जी। तो ये एक एक्सपोजिशन की जरूरत था जी। तो ये एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। सुदीप्तो जी, यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल जिक्र हो जाती है। सुदीप्तो से पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में पैदा हुए, है ना। वहाँ उसके बाद आप एक भौतिक शास्त्र के ज्ञाता हैं, मनोवैज्ञानिक आप खुद हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक में आप काम कर चुके हैं, आप तो और दिशा में भी जा सकते थे। ये भारतीय सिनेमा में फिर इस तरह की कंट्रोवर्सी में आना, मतलब कहीं लगता नहीं है कि एक जद्दोजहद है ये, है ना। दूसरी दुनिया तो बहुत अच्छी थी ना। ये जिस दिन से मैंने फिल्म मेकर बनने की सपना देखा था उस दिन से, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है भारत देश की सबसे पिछड़े हुए जो एरिया है ना, बंगाल असम बॉर्डर में जिसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, उस एरिया से मैं हूँ। और आप जो नॉर्थ ईस्ट आज देख रहे हैं, पिछले 5-7 साल में जो नॉर्थ ईस्ट की बदलाव आए, उससे पहले नॉर्थ ईस्ट की लोग भी हमारी देश की हिस्सा नहीं मानते थे। मैं उस जगह से हूँ, बिल्कुल। तो एक विरोध तो एक खोफ तो एक एंगर तो था ही, वहां से पैदा हुआ, वहां से एंगर तो था। तो मैं जब फिल्म बनाने की सपना देखा और फिल्म बनाने के लिए सोचा, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं वो फिल्म बनाऊंगा जो फिल्म इस समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, मेरी एंगर की एक चेहरा देगा। द मोमेंट मेरे एंगर को चेहरा देने वाले, भाषा देने वाले कोई काम मैं कर पाऊंगा, तो मैं सोचूंगा कि मेरी जर्नी सफल हुआ। और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था वो डायलॉग से जो कलाम साहब ने जो बोला था कि सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है, सपना वो नहीं है जो नींद में आता है। और वो सपने तो की बात वो सपना मेरे अंदर था, तो मैं रात को सो नहीं पाता था कि जब तक ना मैं, जैसे कि केरल में जो जब उन लड़कियों से मैंने मिला जो प्रताड़ित था सिस्टम से, हजारों की तादाद में लड़कियां, तो मुझे एक बार के लिए भी नहीं लगा कि मैं सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक जो इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहा हूँ। उसकी रिजल्ट क्या होता है आप लोग मालूम है, मुझे भी फेस करना पड़ा उस तरह की धमकियां और, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं मेरी सिक्योरिटी के बारे में सोचूं या मुझे फिल्म फेयर में अवार्ड लेना है तो इसलिए मुझे ये सब करना है, राज और इसकी प्रेम कहानी की फिल्म बनाना है। मुझे लगा था कि एक सार्थक फिल्म बनाने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए मुझे वो सच्चाई को लेके आना है जो सच्चाई लोगों ने कभी सुना नहीं था। और जैसे मैं बोला कि एक बार अगर सच्चाई बाहर आ गए, उसके लिए आपको प्रोपेगेंडा या प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही लोग समझ लेते हैं। मेरे पास ऐसे लोगों की मैसेज है, ऐसे लोगों की मैसेज आप सोशल मीडिया में, मेरी वो सब ओपन बुक है, देखेंगे कि जिनके साथ पॉलिटिक्स की दूर की रिलेशन नहीं है, वो लोग भी जिस तरह मुझे ब्लेस किए हैं, जिस तरह मेरी फिल्म को सराहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने सही काम ही किया। दादा, जब केस हिस्ट्री को स्टडी आप करना होता है ना, उस वक्त आपने जब केस हिस्ट्री को या उसको स्टडी किया होगा ना, उस वक्त आपके सामने क्या चैलेंज थी, और जब आपने उसको एक स्टोरी में ढालकर जो है दुनिया के सामने प्रदर्शित किया? चैलेंज तो ये था कि मैं इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी एक मुद्दा था। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आईसिस, अलकायदा, बोको हराम, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस कैसे फंक्शन करते हैं। तो आपको मालूम होगा सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन, बिल्कुल, और उसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था उसको मारने का। 20 साल बाद उसको फ्रांस की एयरपोर्ट में, पेरिस की एयरपोर्ट में उसको चाकू चला के उसका आंख खराब वो कर दी 20 साल बाद। तो ये लोग इतने खतरनाक हैं, तो उस तरह की डर तो था। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले भी ऐसे सिचुएशन था। आपको मालूम होगा 18-19 कोर्ट केसेस था जो शूटिंग फिल्म रिलीज होने की 12 घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट में हमें क्लीन चिट दिया, सारे केसेस को खारिज कर दिया। तो ये सब जो सिचुएशन था वो बहुत फेवरेबल नहीं था, लोग एप्रीहेंसिव थे, लोगों की मन में ये नहीं था कि ये फिल्म, और मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे प्रोड्यूसर को देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ताकत दिखाया इस ऐसे फिल्मों में पैसा लगाने का। जब पूरे इंडस्ट्री पीछे मोड़ लिया था, मुंह फेर लिया था, तब वो आगे आए, बोले कि नहीं ये फिल्म बनाना है, जरूरी है, और रिलीज होने के बाद तो हिस्ट्री बन गए। बिल्कुल। हिमाचल में क्या पोटेंशियल आप देखते हैं? यहाँ पर आए हैं, चिंता जाहिर की आपने। नहीं, मेरा हिमाचल में तो पोटेंशियल के, हिमाचल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आज भी हर तीसरे या चौथे फिल्म, वो तमिल फिल्म हो, तेलुगु फिल्म हो,
मलयालम कन्नड़ फिल्म हो, मलयालम हो, हिंदी हो, तीसरी या चौथे फिल्म हिमाचल में आएंगे शूट करने के लिए। पूरे फिल्म शूट करे या आधा करे या छोटा सा हिस्सा करे, हिमाचल में आएंगे। और ये मैं मतलब ब्लैंकेटली बोल सकता हूँ, जो लोग पहले यूरोप में शूटिंग करने जाते थे, स्विट्जरलैंड में जाते थे, फ्रांस में जाते थे, जर्मनी में जाते थे, उन लोगों को अभी जाने की जरूरत नहीं है जी। आप हिमाचल उनके लिए सबकी आंसर है। तो हिमाचल में मैं बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखता हूँ। और हिमाचल की एक टूरिज्म बहुत पॉपुलर तो है ही, और इसमें साथ अगर फिल्म इंडस्ट्री डेवलप करे, और जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ, तो हिमाचल की इकोनॉमी बिल्कुल बदल जाएगा। हिमाचल में हिमाचल की यूथ को, जो लोग कुछ हटके सपना देखने की ताकत रखता है, उनके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी खोल के आएगा। तो मैं बहुत होपफुल हूँ। कांगड़ा के सांसद ने आपसे अपील की है और बार बार की है कि आप कुछ युवाओं के लिए ऐसे बिल्कुल। मैं तो मेरे जो अगले 2-3 फिल्म है उसके लिए मैं जो काम कर रहा हूँ, जिनमें एक फिल्म तो मेरा पूरा ही धर्मशाला और डलहौसी के बीच में शूट करना है, तो बहुत जल्दी इसकी घोषणाएं होगा। और मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है हिमाचल के साथ। तो इस तरह की फिल्मोत्सव से लगता है कि जो भारतीय सिनेमा की आप बात करते हैं, जिसकी चिंता आप करते हैं, वो जागृत होगा, वो आगे बहुत ज्यादा मतलब मैं कभी पहले सोच भी नहीं सकता था कि धर्मशाला जैसे जगह पे एक फेस्टिवल होगा और फुल हाउस होगा, और इतने तादाद पे यूथ आएंगे। क्योंकि सिनेमा एक ऐसा था हमारे लिए सपना ही जैसा ही है। जैसे मेरी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो भी हिमालय की गोदी में ही है, तो वो सोचते आज भी कई जगह पे सोचते हैं कि सिनेमा तो फैक्ट्री में बनता है और सिनेमा हॉल में दिखाते हैं। कोई लोग सिनेमा बनाते हैं, यही जानकारी नहीं था। मेरे घर वाले को भी लगता था, मेरे पापा को ये लगता था कि ठीक है फिल्म तो बना रहा है, काम क्या कर रहा है तू, इस तरह की। तो ऐसे सिचुएशन से हुआ है। मतलब हमारी देश की आमतौर पे सिनेमा एक भयंकर पोटेंशियल है। मतलब आप देखेंगे चाइना में, रशिया में एवरी ईयर 2500 से 3000 नया हॉल आ रहा है। क्योंकि सिनेमा हॉल नहीं होगा, आपको जरिया नहीं होगा सिनेमा की कल्चर को बढ़ाने के लिए, तो लोग देखेंगे नहीं ना। लोगों को लगेगा कि ये सॉफ्ट पावर है, सिनेमा एक बहुत ग्लैमर है, लेकिन सिनेमा का जो असली पोटेंशियल है, एक समाज को बदल सकता है, वो तब होगा जब वो आम लोग इसके साथ जुड़ेंगे। तो जो आज की दर्शक थे, वो लोग भी आज के बाद जाके अगर ये सोचे कि मुझे भी कुछ करना है, ये सोच लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर तो अपने आप बन जाता है। जी जी, रियल स्टोरी पे काम करना जरूरी है। एब्सोल्युटली। जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी, आप मिले हमसे।